नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज, जहां मिलती है आपको सच और सही खबर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं यह कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। तेज रफ्तार निजी बसों का कहर, अमोना चौराहे पर वैन से टक्कर। अमोना चौराहे पर तेज रफ्तार निजी बसों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मंगलवार को एक निजी बस ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वैन क्षतिग्रस्त हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल चालक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी बसें बेधड़क तेज गति से चल रही हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तराना में फिर बिगड़े हालात, पथराव के बाद बस में लगाई आग। उज्जैन जिले के तराना में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। विवाद के दौरान असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। उपद्रवियों ने एक बस को निशाना बनाते हुए उसमें आग लगा दी, जिससे बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है। विजयवर्गीय इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। पारिवारिक सदस्य के निधन के कारण वरिष्ठ नेता विजयवर्गीय इस बार गणतंत्र दिवस पर धार नहीं जाएंगे। उन्होंने शोक की इस घड़ी में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार वे पारिवारिक कारणों से 10 दिन की छुट्टी पर रहेंगे। इस दौरान वे किसी भी सरकारी या राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उनके न आने से धार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पार्टी और समर्थकों ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। सिंहस्थ को सफल बनाने पर मंथन। सिंहस्थ महापर्व को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों का एक दल अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज से मिला। इस दौरान संतों की भूमिका, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और स्वच्छता जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हरिगिरी महाराज ने कहा कि संत समाज प्रशासन के साथ समन्वय कर सिंहस्थ को ऐतिहासिक बनाने में पूरा सहयोग करेगा। अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का भरोसा दिलाया। छतरपुर में गायों की मौत से हड़कंप, जांच में जुटी टीम। छतरपुर जिले में बड़ी संख्या में गायों की मौत से हड़कंप मच गया है। मामले की शिकायत मिलते ही प्रशासन ने जांच टीम मौके पर भेजी। शुरुआती जांच में गायों की मौत का कारण खाने पीने की कमी और कुपोषण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौशाला में चारे और पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन ने जिम्मेदारों से जवाब तलब किया है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जाँच रिपोर्ट के बाद स्थिति। करेली में दिल दहला देने वाली घटना, मां और 3 साल के मासूम की संदिग्ध मौत। करेली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 वर्षीय मासूम बच्चे और उसकी मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस हर पहलू से जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, ठंड से राहत के बीच फिर बढ़ेगी ठिठुरन। मध्य प्रदेश में ठंड का ग्राफ अब नीचे उतरता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री से मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह और रात में हल्की ठंड बनी हुई है, जबकि दिन में धूप से गर्माहट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 26 जनवरी के बाद एक बार फिर ठंड तेज हो सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। भोपाल में आधुनिक सुविधाओं वाले वृद्धाश्रम का लोकार्पण, बुजुर्गों को मिलेगी बेहतर जीवन शैली। भोपाल में बुजुर्गों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम का लोकार्पण किया गया। यह वृद्धाश्रम करीब 5 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें 34 आरामदायक और सुसज्जित कमरे उपलब्ध हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, 24 घंटे सुरक्षा, साफ सुथरा वातावरण और मनोरंजन की सुविधाएं भी दी गई हैं। परिसर में हरियाली, वॉकिंग ट्रैक और सामूहिक गतिविधियों की व्यवस्था की गई है। वृद्धाश्रम में रहने के लिए लगभग 50,000 रुपए मासिक किराया निर्धारित किया गया है। यह पहल बुजुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और शांत जीवन देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। शिवपुरी में हादसा, पूर्व जनपद सदस्य की करंट से मौत।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुड़ेरी में रविवार को 40 वर्षीय पूर्व जनपद सदस्य की बोरवेल मोटर का स्टार्टर चालू करते समय करंट लगने से मौत हो गई। घटना तब हुई जब मृतक अपने खेत में सिंचाई के लिए बोरवेल का स्टार्टर ऑन कर रहा था, तभी उसे विद्युत प्रवाह का जोरदार झटका लगा। गंभीर रूप से झुलसे पूर्व जनपद सदस्य को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण जनों ने हादसे को लेकर सुरक्षा उपायों की कमी पर चिंता जताई है। इंदौर एयरपोर्ट पर उड़ानें निरस्त, यात्रियों को भारी परेशानी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर शनिवार को अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। मुंबई, गोंदिया और दिल्ली से आने जाने वाली स्टार एयर और एयर इंडिया की कई उड़ानें अचानक निरस्त कर दी गईं। उड़ान रद्द होने की सूचना देर से मिलने के कारण यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। कई लोग जरूरी काम और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने से परेशान दिखे। एयरपोर्ट पर अफरातफरी का माहौल रहा। वहीं यात्रियों ने एयरलाइंस प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। निरस्त उड़ानों के कारण यात्रियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी।